सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी के लिए बहुत जबरदस्त खबर है। और जो हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जो गंदगी थी ना, और जो भ्रष्ट लोग थे, उनको साफ करने का भी बीड़ा उठा लिया है। आम आदमी को न्याय मिलने में जो बाधाएं आ रही थी और जो जज भी बाधा बन रहे थे, जजों को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। और आम आदमी को न्याय देने के लिए जो बाधाएं आ रही थी, उनको साफ करना शुरू कर दिया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। सीजीआई साहब ने जो ये इतना संवेदनशील मुद्दा था ना, इसको जो छेड़ा है, और उन्होंने ये कहा भी यानी कि बेशर्मी की हद होगी। कुछ लोगों के द्वारा न्यायपालिका में इस तरह की टिप्पणी की जाती थी। केस की सुनवाई के दौरान जो देश के न्यायाधीश करते थे, वो देश की जनता को और न्यायपालिका को शर्मसार करते थे, और उस पर लगाम लगानी जरूरी थी। सभी देशवासियों को पता होगा, काफी दिनों पहले हाई कोर्ट के जज ने रेप के केस में टिप्पणी की थी, अगर रेप जब माना जाएगा जब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो लेगा। इस तरह की टिप्पणी जो जज करते थे, वो पुलिस के ऊपर भी करते थे, विक्टिम के ऊपर भी करते थे। इस मामले में संज्ञान लिया है हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी ने कि अब ये इस तरह की बेउद्दी और फूड भरी टिप्पणी है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है। जज जो टिप्पणी करते हैं, उससे विक्टिम का भी शोषण होता है, और जो एजेंसियां हैं उनका भी शोषण होता है। जज का जो पद है ना, वो बड़ा मर्यादा वाला पद है, और उस पद पर बैठे हुए आदमी अगर इस तरह की फूडता भरी टिप्पणी करेंगी तो बर्दाश्त से बाहर है। और उसके बाद सीजीआई साहब ने इसमें संज्ञान लेकर के और गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन पुलिस के या सरकार या कार्यपालिका के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन सिर्फ न्यायाधीशों के लिए है। सीजीआई साहब ने कहा है भाई, जो ट्रायल कोर्ट है ना, उनकी जो टिप्पणी है वो तो नोटिस नहीं की जाती, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो देश की जनता इसको नोटिस करती है, और इससे न्यायपालिका की साख गिरती है। और इन जो फूड तावरी जो टिप्पणी करते हैं ना, इस भ्रष्ट मानसिकता के लोग, उन पर लगाम लगाने के लिए ये गाइडलाइन तैयार करी है। और ये कहा भी, चाहे कोई कितने बड़े पद पर बैठा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरह की टिप्पणी की, और मेरे टाइम में ये नहीं चलेगा। इसके बाद जो इस तरह की मानसिकता के लोग थे ना, जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग बैठे हैं हमारे देश की न्यायपालिका में, उनमें बेचैनी शुरू हो गई है। और सीजीआई साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है, अब इन टिप्पणियों से विक्टिम का शोषण भी होता है, और विक्टिम की जो भावना है ना, वो न्यायपालिका के खिलाफ जाती है। विक्टिम ये सोचने लग जाता है कि भाई मेरे को यहां से न्याय नहीं मिलेगा, और देश की जनता का विश्वास इसीलिए न्यायपालिका से धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है। और सीजीआई साहब न्यायपालिका का जो भरोसा उठा ना जनता के अंदर, उसको दोबारा कायम करने के काफी प्रयास कर रहे हैं। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है, सीजीआई साहब के इस प्रयास में ना हमने भी सीजीआई साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि अब एक उम्मीद जगी है देश के अंदर कि देश के जो सीजीआई है, वो पहली बार ऐसे सीजीआई है जिसने आम आदमी के बारे में, गरीब के बारे में सोचा और हिंदी के बारे में सोचा। और उन्होंने ये बयान भी दिया है भाई, मैं रात को भी सुनूंगा, दिन में भी सुनूंगा, हिंदी में भी सुनूंगा, और हिंदी में शपथ ली थी। उसके बाद देश का एक धड़ा है जो कि देखने में तो इंडियन है, लेकिन एक तरह से है वो विदेशी। उनकी मानसिकता भी विदेशी है और उनकी पढ़ाई भी विदेशी है। और सीजीआई साहब ने पहली बार ये किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हिंदी में भी सुनवाई होगी, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। और ये जो गाइडलाइन जारी की है ना, इनसे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। क्योंकि पहले एक लाइन दूसरी चल रही थी देश की न्यायपालिका में, कुछ जो चंद लोग थे और उन्हीं की सुनवाई होती थी, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं के सारे में सुप्रीम कोर्ट काम करता था। लेकिन अब जो जैसे ही सीजीआई साहब ने पद ग्रहण किया है, सूर्यकांत जी ने उसके लिए निर्देश बना दिए, सुनवाई के लिए भी गाइडलाइन बना दी, और गाइडलाइन बना दी देश के न्यायाधीशों के लिए भी, और सख्त मैसेज दे दिया देश के न्यायाधीशों को, अब ये चलने वाला नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। और
न्याय लोगों में दिखना चाहिए, ये आवाज जानी चाहिए देश की जनता के अंदर, भाई हम न्याय मिलेगा गरीब आदमी को। और विक्टिम को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अगर किसी जज ने इस तरह की बातें की तो उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और यहां मैं सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूं, देश के अंदर जो पिछले कई सालों से माहौल चल रहा था ना न्यायपालिका के अंदर, यानी फूटता की हद थी। कोई जज किसी तरह की किसी मामले में ऐसी फूटता भरी टिप्पणी करता था जो देश की आम जनता को और विक्टिम को भी शर्मसार करता था। और इन्हीं बातों से, इन्हीं टिप्पणियों से न्यायपालिका से देश का जनता का विश्वास उठा था। और जो फैसले होते थे ना वो जाते थे एक तरह से आरोपी के हक में, क्योंकि न्याय बिकने लग गया था। और ये बीड़ा अब न्याय दिलाने के लिए आम आदमी को ये बीड़ा उठा हमारे देश के सीजीआई साहब ने। और देश के अंदर एक भावना पैदा हुई थी भी देश के अंदर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा कोर्टों से, कोर्टों में न्याय खरीदा जाता है और न्याय मिलता अमीरों को, और उन वकीलों के द्वारा न्याय मिलता जो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। आम वकीलों पर भी जो भरोसा उठना बंद हो गया था देश की जनता का। और सुप्रीम कोर्ट में तो जो जाने माने 5-4 वकील थे ना, उन्हीं के बारे में चर्चा रहती थी भी ये न्याय दिलवा सकते, ये जमानत दिलवा सकते, ये जीत दिलवा सकते केस में। लेकिन उनके लिए भी एक निर्देश, एक लक्ष्मण रेखा तैयार कर दी है देश के सीजीआई साहब ने। यानी कि आम जो वकील थे, जूनियर वकील थे, उनको भी राहत दी, आम आदमी को राहत दी। जो ये बड़े धड़ा था एक सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। और अब देश के जो न्यायाधीश थे ना, उनका भी एक धड़ा था इनसे मिला जुला, उनके भी लिए भी गाइडलाइन तैयार करके एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उनको बता दिया कि आप भगवान नहीं है, आप इस जिस पद पर बैठे हैं आप न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। यानी देश के जो न्यायाधीश हैं और देश के जो वकील हैं उनका काम है शोषित या विक्टिम जो आदमी है उसको न्याय दिलवाना। लेकिन देश का जो न्याय है ना बहुत दूर चला गया था आम आदमी से। अब हमारे सीजीआई साहब की यही कोशिश है कि आम आदमी को न्याय मिले और न्याय सस्ता मिले। पहले जो न्याय मिलता था ना वो विक्टिम को नहीं मिलता था, वो ज्यादातर मिलता था पैसे वालों को, क्योंकि उन ये केसों की ज्यादा सुनवाई थी। गरीबों के केस कई कई सालों से पेंडिंग पड़े रहते थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। और जो बड़े लोग थे वो उसी दिन जाते थे अपने केस की सुनवाई कराते थे बगैर मेंशनिंग के, और उनको न्याय मिल जाता था। और इस यही नतीजा हुआ कि इसकी एक धारणा बन गई कि लोगों का देश की न्यायपालिका से धीरे धीरे विश्वास उठना शुरू हो गया। और ये मैसेज चलेगा देश की जनता में अभी जो, यानी एक तरह से न्याय बिकता है। और इस धारणा को सीजीआई साहब ने खत्म करने का बेड़ा उठाया है। और मैं यहाँ सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूं, ये जो संवेदनशील मामला है ना इसको इसलिए छेड़ा है, अगर देश के जो न्यायाधीश थे सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ जो भ्रष्ट न्यायाधीश है उनके लिए लागू होती है चीजें। और कुछ जो बेशरम लोग है ना वो वकालत के पेशे में भी हैं, वो इतने बेशरम हो गए कि उन्होंने ये नहीं देखा, संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म कर दी। तो तुम क्या काम कर रहे हो, करते क्या कर रहे हो, ये करतूत क्या कर रहे हो और किस जगह पे कर रहे हो। यहाँ देश के एक जाने माने वकील हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने देश के दिल्ली के हाई कोर्ट के चैम्बर में एक ऐसी करतूत करी, उनका वीडियो बन गया था। और वीडियो बन गया, गलती होगी लेकिन देश से माफी नहीं मांगी। उसको चलाने के लिए यानी कि बैन लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। और हाई कोर्ट के जो जज बैठे थे वो भी इसी मानसिकता के थे, उन्होंने उस वीडियो पर बैन लगा दिया। इस वीडियो कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं चलाएगा और वो वीडियो बैन है। लेकिन वो वीडियो अब भी लोगों के पास रखा हुआ है। यानी कि आदमी गलती हो गया, अपनी गलती को नहीं माना, उस मुद्दे को ये नहीं देखा आप किस जगह बैठे हो और कितना गलत काम कर रहे हो। ठीक आपकी पर्सनल लाइफ है करो, लेकिन ये तो देखो जगह क्या है, क्या टाइम है, क्या समय है। लेकिन बिल्कुल नहीं, जब उनका वीडियो बन गया और वो दुनिया ने देख लिया उसके बाद भाग का हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट में भी इसी मानसिकता के जज बैठे थे, उन्होंने इस वीडियो को चलाने पर बैन कर दिया। यानी कि बहुत इस तरह की जो करतूतें देश के न्यायपालिका का जो सिस्टम है उससे जुड़े हुए लोगों को अगर उनकी उठेगी तो देश की जो आम पीढ़ी है, जो देश के जनजी करे ना, वो क्या सोचेंगे, उनमें क्या मैसेज जाएगा। यानी कि देश की आम जनता में सुधार लाने के लिए, देश के जो नागरिकों में, आम जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सीजीआई साहब ये प्रयत्न कर रहे हैं सारा सारा। और मैं तो यहाँ एक मांग और भी कर रहा हूं
ये जो कई चीजें है ना, ये बड़े लोगों ने बना रखी है। जो आदमी जैसा होना वो करतूते तो करता है बहुत बेहुदगी भरी, लेकिन वो हथियार बना लेता है न्यायपालिका, कोर्ट में जाता है और बैन लगवा लेता है। ये चीजें समाज को पता होनी चाहिए, और जो जैसा आदमी है ना उसके बारे में समाज को ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, और उन चीजों की समाज के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए। अभी ये आदमी ऐसा है, इस तरह की मानसिकता का है, क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से देश की जो मानसिकता पे जो नुकसान पहुंचा ना, कुठारा घात किया संस्कृति पर, वो इन लोगों की देन है, इन बेशरम लोगों की एक तरह से। अगली देश के जो एक संवेदनशील संस्था है उसके चैम्बर के अंदर इस तरह की करतूते कर रहे हैं, और ये देश की जनता को पता होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या करा, भाग का हाईकोर्ट चले रहा, हाईकोर्ट के जो जज साहब थे वो भी इन्हीं के लॉबी से संबंधित थे, उन्होंने बैन कर दिया, जबकि वो चलनी चाहिए थे वीडियो। अब भी बहुत लोगों के पास है, और कई हमारे साथियों के पास है, मैंने खुद भी देख रखी है वीडियो। यानी कि आदमी ने अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, मैं कितना बड़ा मेरा कदर, मैं किस संवेदनशील पद पर बैठा हूं और क्या मेरी ड्यूटी है। लेकिन नहीं, वो यानी कि यह शब्द नहीं कहने के लिए बेशर्मी की हद कर रखी थी उस मामले में। और कई सालों तक देश के बड़े बड़े न्यायाधीशों ने उनकी सुनी, और उनके चेहरे को देखकर फैसले भी हुए, और यही हुई कि जो हमारे समाज के अंदर कुरीति आई ना, वो इन तरह के लोगों की देन है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और सीजीआई साहब ने जो बेड़ा उठा रखा ना, इसमें सभी देशवासी साथ दे, और एक धड़ा जो देश का, जो अपना भला चाहता है, अपने परिवारों का भला चाहता है, अपने बच्चों का भला चाहता है, आम आदमी का कभी उन्होंने भला नहीं चाहा, वे सीजीआई साहब की साख खराब करने में लगे हुए हैं। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, और उनको जवाब देने की जरूरत है सोशल मीडिया पर। आगे सभी भाइयों से फिर इस तरह की बातें शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।